एक किताब है जो हमें ये सिखाती है कि साहस केवल बहादुरी नहीं बल्कि सफल नेतृत्व की सबसे मजबूत नींव है। इस लाइन का मतलब इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। यह हमें बताता है कि नेतृत्व में साहस का मतलब केवल निडर होकर काम करना नहीं है, बल्कि यह एक सोच समझकर लिया गया डिसीजन है। ये एक नेता को अपनी टीम के लिए, अपने वैल्यूज़ के लिए, अपने मूल्यों के लिए और अपने संगठन के लिए सही काम करने की ताकत देता है। इस विचार को स्थापित करने के बिना साहस का कोई भी नेतृत्व लंबे समय तक सफल नहीं हो सकता। जिस किताब की हम बात कर रहे हैं उस किताब का नाम है करेज, जो द बैकबोन है लीडरशिप की, और इस किताब को लिखा है केली ने। और हम यही समझेंगे कि इसको भाग के हिसाब से कि कैसे एक करेज आपके अंदर भी डेवलप हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सभी हिस्सों के बारे में। तो पहला भाग है नेतृत्व में साहस की परिभाषा क्या होती है, यानी एक्चुअलिटी में यानी रियलिटी नेतृत्व का मतलब क्या होता है। तो लेखिका केटी सी केली के अनुसार नेतृत्व में साहस का मतलब डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर के बावजूद भी सही कार्यवाही करने की इच्छा है। अगर इसको काफ़ी गहनता से समझा जाए तो यह केवल एक आग से कूदना या युद्ध से लड़ना नहीं है, यह नैतिक और बौद्धिक साहस के बारे में है। जैसे किसी कर्मचारी को उसके खराब परफॉर्मेंस के बारे में एक कठिन और ईमानदार बातचीत बताना। हो सकता है कि सामने वाला बंदा इस बात को बुरा मान के बैठ जाए या कहीं ना कहीं उसे अपमान, आलोचित ऐसा कुछ महसूस हो सकता है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी समझदार होगा तो उसे इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि ये सब इसलिए ही बताया गया है ताकि वो अपने काम में बेहतर हो सके। ये स्वीकार करना कि आपने एक गलती की है और सार्वजनिक रूप से जिम्मेदारी लेना एक बहुत बड़ी बात है। एक लोकप्रिय लेकिन अनैतिक निर्णय के बजाय एक अनपॉपुलर लेकिन सही निर्णय लेना काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी सही सटीक फैसला साबित हो सकता है। किताब ये स्पष्ट करती है कि यह साहसी एक नेता को सिर्फ एक बॉस से एक सच्ची मार्गदर्शक शक्ति, गाइडेंस फोर्स की तरफ बदलता है। तो इसके दूसरे अगले भाग के बारे में जाने, वो है साहस के मुख्य प्रकार क्या है। साहस का मतलब आपकी नज़र में क्या परिभाषा हो सकती है? क्या किसी से लड़ाई करना? नहीं। ये किताब साहस को 3 प्रमुख प्रकारों में विभाजित करती है जो नेतृत्व में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। पहला है नैतिक साहस, जिसको हम मोरल करेज के नाम से भी जानते हैं। ये तब होता है जब एक नेता अपने सिद्धांतों और मूल्यों के लिए खड़ा होता है, भले ही उसे व्यक्तिगत नुकसान क्यों ना हो। उदाहरण के लिए एक नेता जो किसी साथ में काम करने वाले के बेईमान व्यवहार को उजागर करता है, भले ही वह साथ काम करने वाला कंपनी में एक शक्तिशाली पद पर हो, लेकिन नैतिक साहस का एक नेता की विश्वसनीयता यानी क्रेडिबिलिटी की नींव रखता है। सोचो, उससे हो सकता है कि उसकी कंपनी या उसके बिजनेस में कितना नुकसान होगा अगर उस पद के व्यक्ति को अगर वो निकाल दे। ज़्यादा से ज़्यादा उसने क्या किया, थोड़ी सी बेईमानी, लेकिन अगर उसने आज ये फैसला ले लिया है तो उसने अपने बाकी के सहकारियों के मन में एक फैसले का निरूपण यानी फैसले की बीज बो दी है कि गलत को कहीं ना कहीं गलत के साथ गलती होगा और सही के साथ सही, जिससे लोगों के अंदर भेदभाव की भावना खत्म हो जाएगी और लोगों को समानता का व्यवहार मिलता है। अगला जो है इंटेलेक्चुअल करेज यानी बौद्धिक साहस है। यह अपनी मान्यताओं और विचारों को चुनौती देने जैसा है, और अपने विचार और मान्यताओं को चुनौती देना एक काफ़ी हिम्मत की बात होती है। एक साहसी नेता वो है जो ये कहने से नहीं डरता कि मैं गलत था। ये बहुत बड़ा वर्ड है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एक पावरफुल पोस्ट पर है और जिस पोस्ट पर रहकर वो आराम से अपनी गलतियों को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ अपनी गलतियों को मैनिपुलेट या फिर पर्दा डालने के बजाय वो ये कहें कि हाँ मैं गलत था या मेरा ये फैसला गलत था, कहीं ना कहीं उसके और पावरफुल होने की निशानी दिखाता है। ये नई जानकारी या डेटा के आधार पर अपनी रणनीति को बदलने के लिए तैयार रहते हैं, भले ये पहले किए गए उनके फैसलों के विपरीत हो। उन्हें सीखने और इनोवेशन यानी नवाचार को बढ़ावा देता है। अगला है भावनात्मक साहस, इमोशनल कवरेज। यह अपनी भावनाओं, असुरक्षाओं यानी इनसिक्योरिटीज़ और कमजोरी, वल्नरेबिलिटीज़ को स्वीकार करने की हिम्मत है। एक साहसी नेता अपनी टीम के सामने यह कह सकता है कि मुझे इस बात का डर है, लेकिन हम इसे एक साथ करेंगे। इस तरह की ईमानदारी से टीम के सदस्यों के बीच विश्वास और सम्मान बढ़ता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भावनात्मक साहस में हम जो चीज़ के ऊपर डर फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पहले खुद के डर से खुद लड़ना सीख जाए, तब जाके अपनी समूह को बताना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि कहीं ना कहीं अगर हमने अपने डर को खुद आइडेंटिफाई ना करके अपनी टीम के सामने पहले ही साझा कर दिया,
तो हो सकता है कि आप नेता या लीडर होकर उस चीज़ से डर गए तो आपके सहकर्मी तो और जल्दी डर सकते हैं। इसीलिए अपने डर को पहले खुद आइडेंटिफाई करो, उसका हल निकालो और तब सामने जाके कन्विंस करो कि हाँ ये चीज़ थी। अगला जो है वो है डर पर काबू पाना। केली बताती है कि डर एक स्वाभाविक भावना है और साहस का मतलब डर को खत्म करना बिल्कुल नहीं होता, बल्कि उसका सामना करना होता है। किताब डर पर काबू पाने के लिए कई रणनीतियों को बताती है, जैसे अपने डर को कैसे पहचाने, ये समझना कि आपको एक्चुअली रियलिटी में किस बात का डर है, जैसे असफल हो जाने का, आलोचना का या रिजेक्शन का। सबसे बुरा क्या हो सकता है और इसकी कल्पना आप तुरंत ही कर लें। अक्सर जिस चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा डर होता है वह उतना बुरा नहीं होता जितना हम सोचते हैं। इस बात को जानकर आप शांत हो सकते हैं। छोटे छोटे साहसिक कदम उठाएं, जिसको माइक्रो करेज स्टेप्स के नाम से भी जानते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे साहसिक काम करें, जैसे मीटिंग में एक अलग राय बताएं दें। ऐसा भी ना हो कि बिना सर पैर की बात बताएं, लेकिन रिलेटेबल हो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। अगला है जोखिम लेने की कला। इस भाग में आप समझेंगे कि जोखिम लेने की एक्चुअल रिस्क क्या होती है। ये हिस्सा बताता है कि हर महत्वपूर्ण निर्णय में जोखिम होता है। एक साहसी नेता बिना सोचे समझे जोखिम नहीं लेता, बल्कि सोच समझकर जोखिम कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। ऐसा रिस्क या ऐसा जोखिम जिसको होने पे वो ज़्यादा से ज़्यादा उससे होने वाले नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं उसको पहले से ही वो गणना करके रखता है। वो सकारात्मक प्रभाव के बारे में उतना सोचता ही नहीं, क्योंकि वो उसके पॉजिटिव शेड में चले जाता है। वह संभावित लाभों और हानियों का मूल्यांकन करता है और फिर भी आगे बढ़ते हैं। ये एक्सेप्ट करते हैं कि असफलता भी एक संभावना है, लेकिन इसे एक सीखने का अवसर मान लेते हैं। सफल नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला जो है एक साहसी संस्कृति का निर्माण। एक नेता का काम सिर्फ खुद साहसी बनना नहीं है, बल्कि अपनी पूरी टीम और संगठन में साहस को बढ़ावा देना है। इसके लिए एक नेता को मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, साइकोलॉजिकल सेफ्टी का माहौल बनाना चाहिए, जहां लोग डर के बिना अपने राय और विचार व्यक्त कर सकते हैं। जोखिम लेने को प्रोत्साहित करना चाहिए, भले ही वह जोखिम सफल ना हो। ईमानदार प्रतिक्रिया, ऑनेस्ट फीडबैक को पुरस्कृत करना चाहिए। उन लोगों को सम्मान देना चाहिए जो बिना डरे अपनी बात रखते हैं। इससे होता यह है कि जो भी लोग आपकी चापलूसी में आपके केवल हाँ में हाँ, जी में जी लगाते हैं, वो कभी आपको रियल फीडबैक दे ही नहीं सकते। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि दुश्मन को अपने साथ ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ अच्छा भी कर रहे होगे तो उसमें से वो बुराई ढूंढ के निकालेगा, इवन वो आपका ही तो काम कर रहा है। अगला जो भाग और अंतिम जो भाग है वो है नेतृत्व और नैतिक साहस का गहरा संबंध। किताब का सबसे ज़्यादा ज़रूरी संदेश ही यही है कि नेतृत्व की विश्वसनीयता सीधे नैतिक साहस से जुड़ी है। एक नेता जो दबाव में झुक जाता है या अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेता है, वह अपनी टीम और हितधारकों का सम्मान खो देता है। इसके उल्टा जो नेता सही काम करने की हिम्मत दिखाते हैं, वे न केवल नैतिक रूप से मजबूत होते हैं, बल्कि वे एक ऐसी विरासत बनाते हैं जिस पर लोग भरोसा कर सकते हैं और जिनका अनुसरण भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समरी पसंद आई होगी। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।